जवाब दो टिया। जय, तुम ये सब क्या कर रहे हो? प्लीज नीचे उतरो। तुम पे कोई प्रेशर नहीं। जय नीचे उतरो, हम आराम से बात करते हैं। लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जय, हम आराम से बात करते हैं, तुम प्लीज नीचे आ जाओ। नहीं, पहले जवाब दो। हाँ टीना, बोलो टिया, बोलो टिया, शादी कर लो मुझसे टिया, शादी कर लो मुझसे। जवाब दो टिया, टिया जवाब दो टिया, टिया हाँ टीना, टिया, टिया। माँ, एटलीस्ट दवाई तो टाइम पे ले लिया कीजिए। अब आप बड़ी हो गई हैं, लीजिए। बड़ी भी और बूढ़ी भी। टिया, यू शुड गेट मैरिड नाउ बेटा। मरने से पहले तेरी शादी देखना चाहती थी बस। माँ, अब इतना फिल्मी मत बनिए। आपका बाईपास जल्दी हो जाएगा और बहुत साल जिएंगी आप। लीजिए। टिया, सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? जब से आई हो खोई खोई सी लग रही हो। हाँ माँ, तो जय के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। माँ, वो मैं देखती हूँ। कौन है बेटा? गुड इवनिंग आंटी। अंदर आओ बेटा। टिया, तुमने आंटी को हमारे बारे में बताया नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आंटी, टिया और मैं शादी करने वाले हैं। अच्छा, बाकी सारी बातें बाद में। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। मैं अपनी फेवरेट बेकरी से, ये देखिए। आओ टिया, काटो उसको। अरे आओ ना, आ जाओ, काटो। यस, ये लो। ये क्या है जय? ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है। अगर मेरे पेरेंट्स आज जिंदा होते तो वो तुम्हारे लिए इससे भी बढ़िया रिंग लेके आते। लेकिन आई एम श्योर कि तुम्हें मेरी चॉइस पसंद आएगी। आखिर तुम भी तो मेरी ही चॉइस हो और मेरी सिलेक्शन कभी गलत नहीं होती। दो। जय, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी ऐसी क्या बात होगी दिया? हाँ, अपनी मम्मी के सामने भी कर सकती हो। है। नहीं माँ, हम अभी आते हैं। हेलो बड़ी जान, कैसी है आंटी? आंटी कैसी? 2 घंटे से इंतजार करवा रहा और अब पूछा कैसी? वैसे लग तो बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। झूठा कहीं का। जो भी है, एटलीस्ट अपनी बेटी की तरह नहीं है। जब से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया ना, 1 मिनट नहीं है इसके बाद बात करने के लिए। तभी मैंने सोचा कि अपनी कजिन का लहंगा ना इससे डिजाइन करवाता हूँ। काम के बहाने कम से कम बात तो करेगी। ये प्रॉब्लम है क्या? हाँ? जरा थोड़। अब हाय, कपिल कपूर। सॉरी यार, नोटिस नहीं किया। जय, टिया के बिजनेस में इन्वेस्टर हो ना, राइट? और टिया का मंगेतर भी। तूने बताया भी नहीं। तूने अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लिया और मुझसे शेयर भी नहीं किया। क्यों? तुम टिया के रिलेशनशिप मैनेजर या एडवाइजर हो? नहीं, उसके बचपन का दोस्त। ये जान पहचान तो होती रहेगी। पहले ये बताओ कि चाय पीनी है या कॉफी? आंटी, दिल की बात छीन ली आपने। आपकी कॉफी ना वर्ल्ड फेमस है। एक हो जाए।
चल आती हूँ। चल माफ किया, पर आज के बाद तेरे और मेरे बीच में कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए। हाँ टिया, तुम्हें अकेले में कुछ बात करनी थी ना? चले? कौन सी? कहाँ चले भाई? तुम लोग तो अब अकेले में कभी भी बात कर सकते हो ना। मैं तो आज के लिए आया हूँ। या वो लहंगा दिखाना यार। हाँ, वो बेडरूम में मैं अभी निकाल देती हूँ। तेरा बेडरूम पता है मुझे, तू चल मैं आता हूँ। टिया, बेटा क्या तुम जय से शादी नहीं करना चाहती? नहीं माँ। टिया, ये फैसले दिल से किए जाते हैं बेटा, मजबूरी में नहीं। अगर तुम्हें जय पसंद नहीं था तो तुमने हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। माँ, मैंने 1 महीने से उसे कोई जवाब नहीं दिया था। जब उसने आत्महत्या करने की धमकी दी तो व्हाट? आत्महत्या? वो ब्लैकमेल कर रहा है तुम्हें? अगर जबरदस्ती तुमने कभी हाँ कह भी दी तो क्या हो गया? पत्थर की लकीर थोड़ी ना है। मैं अभी जाकर उसको मना करती हूँ। माँ, इतना ओवर एक मत कीजिए। ऐसे भी कपिल अभी यहाँ है, कहीं जय की ईगो हर्ट होगी तो फालतू में बात का बतंगड़ बन जाएगा। आई डोंट केयर, उसको अच्छा लगे या बुरा, उसकी ईगो हर्ट हो या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज माँ, इसी समय पानी से नोट हुए। इस बात को सेटल करो। माँ, मैं जय से आराम से बात करूंगी। टिया, देख, तुझे किस बात की चिंता है बेटा? हाँ, क्या तुम्हें इस बात की चिंता है कि जय अपनी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे बिजनेस से वापस ले लेगा? तो लेने दो, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ, मेरी सर्जरी की भी चिंता मत करो। तुम परेशान रहोगी तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं। तुम प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम जय से बात करोगी। कपिल, तुमसे एक बात पूछूं? पूछ ले यार। तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? लड़कियों को चूमना, उनके चेप होना, उनको गले लगाना, यहाँ तक कि मेरी टिया के साथ भी। टिया मेरी बचपन की फ्रेंड। कम ऑन। बचपन की दोस्त है। तुमने कहा था कि वो तुम इसके बेडरूम के बारे में काफी कुछ जानते हो। ऐसा क्या किया है तुम दोनों ने यहाँ? जय, टिया और मैं अच्छे दोस्त हैं, और अगर ये सब कुछ करना होता ना तो तुम हम दोनों के बीच में कभी नहीं आ पाते। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आता। कपिल, थैंक्स। तुम दोनों लहंगा नहीं देखा अभी तक? अरे ये देखो ना। ये लहंगा है? क्या बात है मेरी बड़ी जान। अरे ऐसा लहंगा तो कोई डिजाइनर भी नहीं बना सकता। हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा। तुम अब ऐसे चने के झाड़ में मत चढ़ाओ मुझे। सब मास्टर जी का कमाल है। मैंने सिर्फ डिजाइन किया है बस। एक बात बताऊं, जो बात तुझ में है ना वो किसी में नहीं है यार। हाँ, सही कहा। जो बात इसमें है वो और किसी में नहीं। आई एम श्योर कि तुम हमारी शादी में इससे भी अच्छा लहंगा बनाओगे, है ना? कपिल, अरे ये दाग तब निकलेगा भी नहीं, पूरा फैब्रिक चेंज करना होगा। आई एम सॉरी टिया, बट आई डोंट नो यार, आई एम कंफ्यूज्ड। मैं ट्रिप कैसे हुआ? डोंट वरी,
कुछ फैब्रिक है बुटीक में, पर हमें जल्दी जाके ये सब चेंज करना होगा। कपिल तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर सिर्फ आज रात का वक्त है। कपिल तुम आराम करो, वैसे भी मैं और टिया मैनेज कर लेंगे, ठीक है? नहीं कपिल, तुम टिया के साथ जाओ बेटा। जी जय, रात बहुत हो गई बेटा, तुम घर जाओ, ये दिन संभाल लेंगे। ऐसे कैसे आंटी, इस वक्त कपिल और टिया अकेले? मेरा मतलब ये है कि अगर मैं जाऊंगा उनके साथ तो अगर बाई चांस हम लेट हो गए तो कपिल एयरपोर्ट जा सकता है और फिर टिया को मैं घर छोड़ दूंगा। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। इट्स नॉट सेफ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इन सब बातों का टाइम नहीं है हमारे पास, तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाँ टिया बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, जय से जरा बच के रहना बेटा, वो तुझे दीवानों की तरह चाहता है, तू जल्दी से जल्दी उसे बता दे। हाँ मैं आपका कंसर्न समझती हूँ, मुझे टाइम देख के जय से बात करनी होगी, वरना बात बिगड़ भी सकती है। और माँ को की चिंता बिल्कुल मत करो, कपिल है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं चलती हूँ। कभी कभी हम सबके साथ ऐसा हो जाता है कि हम चाह कर भी ना नहीं बोल पाते हैं। व्यवहार, शिष्टाचार, शर्म या फिर कोई भावनात्मक दबाव हमारी अपनी इच्छाओं के आड़े आ जाता है, जो कभी कभी हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। टिया के साथ भी यहां कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो जय से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात के आगे मजबूर थी। मां की बीमारी, जय का दबाव, शादी ना करने पर खुशी की धमकी और ऊपर से बिजनेस में पार्टनरशिप छूटने का डर। कुल मिलाकर ये तमाम वजहें टिया को कमजोर बना रही थी और जय को उस पर हावी। लेकिन क्या ये सही था? आखिर टिया कब तक अपनी असली भावनाओं को जय से छिपा पाएगी? यूं डर के दबाव में आकर लिया गया उसका ये फैसला कहीं उसके लिए खतरनाक साबित तो नहीं होगा? जय, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। टिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। यही कहना चाहती थी ना तुम? मैं देखना चाहता था कि ये कहने और सुनने में कैसा लगता है। टिया, मेरे माँ बाप के मर जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। फिर 2 साल पहले मैंने तुमको देखा। हमारी पहली मुलाकात में ही मैं समझ गया था कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। तुम्हारे करीब आने के लिए मैंने ये बुटीक खोलने की बात की, उसमें इन्वेस्ट किया। इन सब चीज़ों में मेरी हामी थी और तुम मुझे ही ना बोल रही हो। टिया, टिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टिया। मैं ना नहीं सुन सकता टिया, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो और जो मुझे चाहिए होता है वो मैं लेकर ही रहता हूँ। जय, मुझे लग रही है। आई एम सॉरी, मैं बाद में आता हूँ। इट्स ओके कपिल। क्या यार, तू बहुत कमीना है, हमेशा गलत वक्त पे आ जाते हो। सही कह रहा है यार तू, अगर सही वक्त पर आता तो किसी से अपने दिल की बात तो कह पाता। जय, क्या हुआ? वो मेरे डेलीगेट्स आ रहे हैं एयरपोर्ट में, मैं उन्हें रिसीव करके आता हूँ। ये क्या था? पता नहीं। टिया, जो बात तुमने मुझे बताई है मुझे लगता है तुम्हें जय को बता देनी चाहिए। अगर तुम्हें उसके इन्वेस्टमेंट की फिक्र है तो डोंट वरी, मैं हूं ना, हम मिलकर कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तू कहे तो मैं बात करूं उससे। नहीं, तुमने देखा ना वो तुमसे कितना चिढ़ता है, और मैं कल ही उससे बात करती हूँ।
अच्छा चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। अब तुम मुझसे फॉर्मेलिटी करेगी, कोई जरूरत नहीं है। अरे यहाँ आगे से मुझे टैक्सी मिल जाएगी, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी रात बहुत हो गई है, आंटी घर में अकेली है, तू जा। आओ दादा। पागल ही था वो। थैंक्स टू जय के टाइम पे आया और हॉस्पिटल ले गया, वरना पता नहीं क्या होता। पर जय, तुम वहां कैसे पहुंचे? टिया तो बता रही थी किसी काम से तुम पहले ही चले गए थे। वो क्या है आंटी, मेरे जो डेलीगेट्स थे ना उनकी फ्लाइट डिले हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी एयरपोर्ट जाना है तो कपिल को अपने साथ लेके चले जाऊंगा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो कपिल को मैंने ऐसी हालत में पाया। वो तो शुक्र मनाइए आंटी कि कपिल को कम चोट लगी, वरना रॉड से चोट लगने पे इंसान मर भी सकता है। रॉड? तुम्हें कैसे पता कि मुझे रॉड से चोट लगी है? ये बात मैंने तो नहीं बताई। तुमने कहा था ना कि के हाथ में कोई हथियार था, तो मैंने बस गेस किया कि रॉड थी। हाँ चलो ये सब बातें छोड़ो, मैं आप सबके लिए एक बढ़िया सा नाश्ता तैयार करता हूँ। कपिल, तुम्हारी फ्लाइट मिस हो गई थी ना, तो जब तक मैं नाश्ता तैयार कर रहा हूँ तब तक तुम शाम के लिए अपनी फ्लाइट की टिकट भी बुक कर लो। तुमने उसे मना नहीं किया अभी? नहीं माँ, वो टाइम ही नहीं मिला। देखो बेटा, देर नहीं करो, तुम कहो तो मैं बात करूं। नहीं माँ, मैं कर लूंगी मैं बात। अरे आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाके बात करता हूँ। अरे वैसे भी ना इससे कुछ नहीं होने वाला है, मैं बात करता हूँ जाके। क्या हुआ कपिल, तुम इतने घबराए हुए क्यों? या वो कल रात जिस आदमी ने मुझ पर हमला किया था वो कोई और नहीं है, वो जय है। क्या? कल रात वो आदमी जो सीटी बजा रहा था, मैंने अभी जय को वही सीटी बजाते हुए सुना है। अरे क्या वो खाओ ना, भूख नहीं है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, शादी के बाद ना मैं टिया को खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बना के खिलाऊंगा। जय, मैं चाहती हूँ तुम आज के बाद मेरी बेटी से नहीं मिलो। वो तुम्हें प्यार नहीं करती और जबरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं होता।
और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम आज के बाद इस घर में ही ना आओ। यही अच्छा होगा कि तुम आज अभी इसी समय यहाँ से चले जाओ। बुढ़िया, टिया से शादी करने से तू मुझे रोकेगी बुढ़िया? अरे हाँ? जय, ये क्या बदतमीजी है? ले, बन गई तेरी बेटी मेरी बीवी। जय राठौड़ को कोई नहीं बोल सकता। कपिल, फोन लगाओ पुलिस को। पुलिस को फोन करेगा? बुढ़िया, हाँ? हेलो पुलिस स्टेशन, आप प्लीज जल्दी से 10 नंबर फ्लैट गुलमोहर पार्क जू आ जाइए। टिया, आप ठीक है ना माँ? इतना खतरनाक और घिनौना खेल। अपने पागलपन में जय ने टिया, कपिल और देवयानी को जो मानसिक और शारीरिक घाव दिए, उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इसके लिए जय को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें किसी से भी प्यार करने की पूरी आजादी है, लेकिन अपने प्यार को अपनाने के लिए हम किसी को धमका नहीं सकते, क्योंकि प्यार दिल से किया जाता है, मजबूरी से नहीं। और यह बात टिया अच्छी तरह से समझती है, लेकिन अपनी मजबूरियों के आगे घुटने टेक कर उसने न सिर्फ अपनी मां की चेतावनियों को नजरअंदाज किया, बल्कि वो तो जय के साथ भी बहुत कोमलता से पेश आई। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हमेशा याद रखिए कि ना तो हम किसी के अधीन हैं और ना ही कोई हमारे अधीन। और जब भी हम किसी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो गुनहगार सिर्फ वो शख्स नहीं होता, हम भी उतने ही गुनहगार होते हैं। जय जैसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं और उनकी असंतुलित मानसिकता दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। फिलहाल तो पुलिस जय को ले गई है, लेकिन क्या उसकी दीवानगी, उसका जुनून यही खत्म हो जाएगा? थैंक यू कपिल फॉर सच अ ब्यूटीफुल एंगेजमेंट रिंग। अरे मेरी बड़ी जान से ज्यादा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये रिंग तो बहुत छोटी मोटी बात है। तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूं। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, बट अभी 5 मिनट बाकी हैं। अरे जानता हूँ, बट आई वांट टू बी द फर्स्ट वन टू विश यू माय जान। और वैसे भी इस दुनिया में तुम पे सबसे पहला हक अब मेरा है ना? वैसे आई मिस यू कपिल। बोलो तो अभी आ जाऊं। वैसे आई मिस यू टू। और अब ना तुमसे दूर रहा नहीं जाता। हे, काम करें, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। यू नो, मैं बहुत थक गई हूँ। इतने दिन से एंगेजमेंट की तैयारियों में ढंग से सो नहीं पाई। आई वांट सम स्लीप नाउ। चलो बाय, टेक केयर। हेलो, सुनना।
to you. Happy birthday to my dear Tia. Happy birthday to you. अरे सुनो तो, चिल्लाना मत। अपनी पत्नी से मिले हुए कितने महीनों हो गए थे ना। हाँ, और जब मैं यहाँ पर आया तो ये क्या? हाँ, सारी तैयारियां देखकर चौंक गया। मेरी पत्नी ने मुझसे मिलने के लिए कितनी शानदार तैयारियां की है ना? तुम ऐसे चले आओ जाए, वरना मैं। ये क्या है? हाँ, क्या ये? तुम्हें पता है ना तुम शादीशुदा? और ये दूसरा रिश्ता कैसे? हाँ? नो 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 नो, चल निकालो। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। नहीं सुनता जय। भूल गई? हाँ, याद दिलाना पड़ेगा फिर से। और रही बात तेरी माँ की और कपिल की, उनको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एक बात याद रखियो, तू सिर्फ मेरी है, मेरी। ये मत भूलियो कि तूने मुझसे शादी की है। शादी ऐसी शादी जय, मैं ऐसी शादी को नहीं मानती। मैं सिर्फ और सिर्फ कपिल की हूँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। नहीं, बस! नहीं तो क्या हो जाएगी? और रही बात शादी के रिवाज की, तो तुम्हारा दिल रखने के लिए आज से अच्छा दिन कहाँ मिलेगा। आज के बाद तुम्हारा जन्मदिन और हमारी शादी की सालगिरह इसी दिन मनाई जाएगी। आज हम फिर से शादी करेंगे। शोर मत मचाना और कोई गलती मत करना, जैसे कि पुलिस को बुलाना या फिर कपिल या तेरी माँ को कुछ भी बताना। याद है ना कि मैं उनका क्या हाल करूंगा। और इस बार मुझे कोई जेल नहीं भेज सकता। इस बारी मैं कोई सुराग नहीं छोड़ूंगा, बस सब कुछ तमाम कर दूंगा। माँ और कपिल को भी तमाम करके रख दूंगा। और शाम को तैयार रहना, मैं मिलने आऊंगा। ठीक है जान? कोई गलती मत करना, जैसे कि पुलिस को बुलाना, तो याद रखना कि मैं उनका क्या हाल करूंगा। गुड मॉर्निंग टिया। अरे कल रात में कपड़े नहीं बदले? हैप्पी बर्थडे टिया। भगवान तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। जल्दी से कमरा ठीक कर देती हूँ। माँ, वो मुझे आपसे कुछ। कोई गलती मत करना, जैसे कि कपिल या तेरी माँ को कुछ भी बताना। याद है ना कि मैं उनका क्या हाल करूंगा। मैं नाश्ता बना रही हूँ, तो जल्दी से आ जाना, ठीक है बेटा? कम फास्ट। गुड मॉर्निंग जान। बस अब कुछ घंटे बचे हैं तुम्हारी रस्मों वाली शादी होने को। उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी। हमारी शादी नहीं होगी जय, और ना ही आज के बाद तुम मुझे कोई फोन करोगे, वरना पुलिस को यहाँ बुला लूं। मना किया था ना मैंने, लेकिन तुम मेरी बात सुनती कहाँ। जाओ दरवाजा खोलो।
तुम्हारे लिए मैंने एक खास तोहफा भेजा है, एकदम ताजा बकरा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. कपिल, मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोलो। तो मैं सोच रही थी कि हम तीनों कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले। हम तीनों नहीं, सिर्फ तुम दोनों। मैं कबाब में हड्डी क्यों बनूं? अरे आंटी, जब कबाब ही नहीं रहेगा तो हड्डी कैसे रहेगी? मेरे बॉस का मैसेज है, कोई नया क्लाइंट है, उसके साथ मीटिंग है, नेक्स्ट फ्लाइट लेके दिल्ली बुलाया है। सॉरी बटी जान, जाना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी मन नहीं। तो मत जाओ, कोई बहाना बना दो। काश कुछ बहाना बना पाता, पर इस बार जाना पड़ेगा। बट टेंशन मत लो, 2 दिन में वापस आऊंगा और फिर हम तीनों मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा आंटी, चलता हूँ। खुश रहो बेटा। बेटा, सब कुछ ठीक है ना? सुबह से खोई खोई लग रही हो। कुछ नहीं माँ, वो शायद ज्यादा ही थक गए। मैं भी तैयार हो गया था। कोई गलती मत करना, जैसे कि पुलिस को बुलाना, तो याद रखना कि मैं उनका क्या हाल करूंगा। कपिल, हेलो। कैसा लगा सुहाग का जोड़ा माय बर्थडे गर्ल? अब बस कुछ घंटों की बात है, उसके बाद तुम और मैं। माँ, Happy birthday to you. Happy birthday to dear Tia. Happy birthday to you. घर के खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए ना, कोई भी कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि छत से, है ना? माँ, 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 सासू माँ, वो देखो वहां पर चुपचाप बैठे तुम्हारा इंतजार कर रही है।
देखो कैसे चुपचाप बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही है, हाँ? क्योंकि अगर उन्होंने शोर मचाया तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, और अगर तुमने कुछ किया तो सह नहीं पाऊंगा। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी जान बचाइए। इंस्पेक्टर साहब मेरी सास मुझे मार देगी। इंस्पेक्टर साहब मुझे डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आइए इंस्पेक्टर साहब। अब जेल जाने की बारी है आपकी सासू माँ। जय, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना चुपचाप रहना। अब तेरी माँ को सजा तो मिलेगी ना। हेलो इंस्पेक्टर साहब। फोन नहीं लगाया मैं, लेकिन अब ना ही तुम दोनों यहां से बाहर जा सकते हो और ना ही किसी से बात कर सकते हो। बस यहां बैठकर मेरी शादी की मुहूर्त का इंतजार करोगे, क्योंकि सासू माँ आपकी बेटी से तो मैं आज ही शादी करूंगा ना। हाँ? टिया चल। अरे सासू माँ कहाँ भाग रहे हो आप? तो अपने कमरे में घुस जाना और अंदर से दरवाजा बंद कर देना। जा टिया जा। सासू माँ आप उसे कहाँ छुपा रही हो? उसे तैयार कीजिए, क्योंकि इस बार मैं कोई चूक नहीं करूंगा। आप जानती हैं ना, जय राठौड़ ना नहीं सुनता। काश ये बात मेरी माँ भी समझ पाती। मैंने गैस ऑन छोड़ दी थी ना। मैं बस 15 साल का था, बस एक खिलौना ही तो मांगा था और माँ ने ना बोल दिया, तो मैंने किचन की गैस खोल दी और मेरी माँ जलकर मर गई और मेरे को वो खिलौना मिल गया। मैं बहुत खतरनाक इंसान। टिया को बोलो जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाए। नहीं। जान बाहर आ जाओ, नहीं तो मेरी सासू माँ तुम्हारी सासू माँ के पास भेज दूंगा। हा? बाहर आ जाओ, आ जाओ। जय, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। वाह, अब लग रही हो तुम जय की टिया। ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। तुमने क्यों ऐसे? माँ, मैं समझ गई हूँ कि जय से ज्यादा प्यार मुझे कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। जय चले। चलो। ये हमारे रिश्ते के लिए जय। क्या तुम 7 जन्मों तक 7 वचन निभाने के लिए तैयार हो? हाँ। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे? हाँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तब भी मेरा साथ दोगे? हाँ। हर खुशी हर गम में मेरा साथ दोगे? हाँ। मेरी फैमिली को हमेशा अपनी फैमिली मानोगे? हाँ। टिया बेटा, ये क्या पागलपन है? क्यों कर रही हो ये? मत करो ये शादी। मुझे हमेशा खुश रखोगे? हाँ टिया। और आखिर में मेरी हर बात मानकर इन सभी वादों को पूरा करोगे? हाँ, बिल्कुल पूरा करूंगा। फेरे ले? हाँ। अरे हवन कुंड नहीं है? जय, शादी तो अग्नि को साक्षी मानकर ही हो सकती है ना? अग्नि की क्या जरूरत है? भगवान है ना। शादी तो अग्नि के साथ ही होती है। कोई बात नहीं, हवन कुंड नहीं है तो यही सही। ये क्या कर रही है? टिया 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 नहीं। टिया नहीं। कि आग भी क्या कमाल की चीज है ना जय। कभी कभी किसी को जलाकर राख कर देती है और कभी कभी प्यार करने वालों का इम्तिहान ले लेती है।
अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए तैयार हो? क्या हुआ जय? तुम तो मुझसे सच्चा प्यार करते थे ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा? डर की वजह किसी का दबाव हो या फिर कुछ और, उसकी असल जड़ हमेशा हमारी कमजोरी होती है और उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए अगर सही समय पर अपने हित में फैसला ले लिया जाए, उसी में सबका हित होता है। और टिया के साथ हुई घटना में खतरा सिर्फ उस पर नहीं, कपिल और उसकी मां पर भी था। इसीलिए अपने ऊपर आए खतरे के बारे में वक्त रहते अपने हमदर्द और परिवार वालों को बता देना चाहिए। और अगर खतरा इस हद तक हो जितना कि टिया के केस में था, तो पुलिस को इत्तला देने में एक पल भी ना गंवाएं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया। तो सावधान